हेलो गाइस, मेरा नाम रावी जोशी है और मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक नई कहानी इश्क और दर्द। तो चलिए सुनते हैं। बिहान के बाहर जाने के बाद आरिश लैपटॉप की तरफ देखता है जिस पर अभी अनाया की फोटो शो हो रही थी, जिसमें अनाया सामने देखकर मुस्कुरा रही थी और उसकी भूरी आंखें थोड़ी झुकी हुई थी और उसके चेहरे की स्माइल बेहद खूबसूरत लग रही थी। आरिश एक नज़र तस्वीर को देखता है और फिर उसे स्क्रीन से हटा देता है और फाइल खोलकर अनाया से रिलेटेड सारी जानकारी पढ़ने लगता है, जिसमें उसे आदित्य वर्मा के बारे में भी पता चलता है। दिल्ली में अनाया अपने कमरे में बिस्तर पर उल्टा लेटे हुए सोच रही थी कि उसका यह फैसला सही है या नहीं, क्योंकि उसका दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि उसका यह फैसला सही नहीं है, लेकिन दिमाग कह रहा था कि यही एक रास्ता है। और वैसे भी कौन सा वह उस आदमी को जानती थी या फिर उससे प्यार करती थी जो उसका बच्चा उसे रखने की जरूरत है। अनाया अपने दिल और दिमाग के बीच में फंसी हुई थी, एक तरफ उसके परिवार की इज्जत और दूसरी तरफ यह बच्चा। अनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह दिल की सुने या फिर दिमाग की। कि तभी कमरे का दरवाजा नोक होता है। अनाया अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है और फिर आलसी की तरह उठकर दरवाजा खोलती है तो उसके सामने कोई ट्रे आगे कर देता है जिसमें कई सारी आइसक्रीम थी। अनाया ट्रे हटाते हुए कहती है, क्या है अतुल भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? तो अतुल मुंह बनाते हुए कहता है, मैडम जी उठ जाए, इस तरह कब तक कमरे में रहेंगी? रात हो चुकी है, खाने का ख्याल है या नहीं? अनाया अंदर घड़ी की तरफ देखती है तो 7 बजे बज रहे थे। वह कहती है, इतना टाइम कैसे हो गया? तो अतुल एटीट्यूड के साथ कहता है, जल्दी चलो, टेरेस पर पापा बुला रहे हैं। अनाया कहती है, पर क्यों? लेकिन अतुल उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्यों को छोड़ो और चलो। और फिर वह अपने साथ उसे टेरेस पर ले जाने लगता है। टेरेस पर छोटी छोटी ब्लू वाइट कलर की फेरी वैली लाइटें लगी थी और आसमान में तारे चमक रहे थे जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। और सामने टेरेस के बीच में एक टेबल था जिसके साइड में ढेर सारी कुर्सियां थी, जिस पर महेश्वरी जी, अभिनव, आलोक जी और उनकी साइड में ललिता जी बैठी थी, जिनके चेहरे पर खुशी जरा सी भी नहीं थी। अनाया टेरेस पर आने के बाद बिल्कुल हैरान थी। अभिनव अपनी कुर्सी से खड़ा होते हुए कहता है, अनाया इधर आ जाओ। लेकिन फिर अतुल कहता है, भाई मेरे पास भी एक कुर्सी खाली है तो अनाया मेरे पास बैठेगी। यह बोलकर वह उसे दूसरी साइड ले जाने लगता है तो अभिनव कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी अनाया का दूसरा हाथ पकड़ कर कहता है, नहीं अनाया मेरे पास बैठेगी। जिस वजह से दोनों ही भाई एक दूसरे को घूरने लगते हैं तो महेश्वरी जी अनाया को अपने पास बिठा देती हैं और फिर गुस्से से कहती है, तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, इसलिए तुम दोनों की एक ही पनिशमेंट है कि दोनों ही एक साथ बैठोगे। जिस वजह से अतुल को अभिनव की बगल वाली कुर्सी पर बैठना पड़ता है। अतुल को देखकर अभिनव का मुंह बन जाता है और वह अपना मुंह मोड़ लेता है तो अतुल भी अपना मुंह मोड़ लेता है। वह दोनों छोटे बच्चों की तरह आपस में इस तरह लड़ रहे थे जिसे देखकर किसी को भी हंसी आ जाए। अब आलोक जी कहते हैं, बस भी करो तुम दोनों, तुम्हारी लड़ाई में आइसक्रीम मेल्ट ना हो जाए। सभी अपनी पसंद के फ्लेवर वाली आइसक्रीम खाने लगते हैं। अनया को चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद थी, इसीलिए वह वही ले रही थी। महेश्वरी जी पाइनएप्पल और सुरेश जी मैंगो, अभिनव ने स्ट्रॉबेरी और अतुल ने तो सबसे हटके लिया था बटरस्कॉच और ललिता जी ने भी मैंगो ही लिया था। अतुल आइसक्रीम खाते हुए कहता है, अनाया मेरी वाली आइसक्रीम का टेस्ट बहुत अच्छा है, लो टेस्ट करो। बोलकर वह अपनी चम्मच आगे कर देता है। अनाया टेस्ट करती है और कहती है, सच में इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अभिनव घूर कर अतुल को देखता है जिसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान होती है तो वह अपनी भी आइसक्रीम अनाया को टेस्ट करने के लिए कहता है। अनाया जब टेस्ट करती है तो कहती है, यह भी अच्छी है। तो अतुल मुंह बनाकर कहता है, अनाया मेरी आइसक्रीम सबसे अच्छी है या भाई की? अब अनाया सोच में पड़ जाती है कि वह क्या बोले, क्योंकि अगर वह अतुल की आइसक्रीम की तारीफ करेगी तो अर्नब गुस्सा हो जाएगा और अर्नब की तो अतुल।
ललिता जी जो अभी आराम से आइसक्रीम खा रही थी, वह अपने दोनों बेटों को इस तरह लड़ते हुए देखकर मन ही मन गुस्से से उबल रही थी, क्योंकि यह दोनों ही भाई अनाया को लेकर लड़ रहे थे, जो उन्हें जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन वह अपने गुस्से को दबाने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी, नहीं तो यह और न जाने कितना बड़ा बवाल खड़ा हो सकता था। कि तभी महेश्वरी जी की ही कमी थी कि उन्होंने भी अपनी आइसक्रीम का चम्मच आगे करते हुए कहा, मेरी भी टेस्ट करो। अनाया मन में कहती है, दादी आप भी। महेश्वरी जी कहती है, खाओ ना। मजबूरी में अनाया को खानी पड़ती है, क्योंकि वह अपनी दादी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। अब महेश्वरी जी भी कहती है, अब मुझे बताओ कि सबसे अच्छी मेरी थी ना। अतुल रुड होते हुए कहता है, दादी दिस इज नॉट फेयर, आप बीच में क्यों आ रही है। महेश्वरी जी घूर कर अतुल को देखते हुए कहती है, तू तो चुप ही रह, अभी तू भी तो यही कर रहा था। अब आलोक जी भी कहते हैं, माँ आप भी इन बच्चों की लड़ाई में शामिल हो गई। इनका तो रोज का काम है, एक दूसरे को डोंट मारना जाने भी दीजिए। लेकिन अब ललिता जी के सवा का बार टूट पड़ता है और वह गुस्से से अपनी कुर्सी से खड़ी होती है, जिसकी वजह से सभी की नजर उन पर पड़ती है और सभी उन्हें गुस्से में देखकर चुप हो जाते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती कि चू तक करे। ललिता जी बिना किसी की तरफ देखे टेरेस से नीचे जाने लगती हैं और जैसे ही वह वहां से चली जाती है, अतुल धीरे से कहता है, भाई यह सब आपकी गलती है। तभी तो मोम इतना गुस्से में आ गई कि वह यह से चली ही गई। अभिनव घूरकर अतुल को देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता, क्योंकि अतुल बिन बात के बात बनाने में माहिर था। कि तभी महेश्वरी जी अतुल के कान मरोड़ते हुए कहती है, अगर अब तू चुप नहीं हुआ तो तेरे गाल पर मेरे हाथ बोलेंगे। यह सुनते ही अनाया हंस पड़ती है, तो महेश्वरी जी उसे भी घूर कर कहती है, तू भी दांत मत दिखा, नहीं तो मेरे हाथ और भी जगह बोल सकते हैं। यह सुनते ही अनाया का मुंह बंद हो जाता है, लेकिन उसकी हंसी नहीं रुकती, जिसे देख अतुल भी उसे घूर कर देख रहा था। और ऐसे ही कुछ देर उन सभी का हंसी मजाक यूं ही चलता है और जब आसमान में चांद नजर आने लगता है तो अतुल कहता है, अनाया वह देखो, चांद कितना सुंदर लग रहा है। और सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं, जो देखने में बेहद प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। अनाया सभी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान देख रही थी और उसका दिल कह रहा था कि यह मुस्कान वह कभी भी अपने परिवार के चेहरे से जाने नहीं देगी, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। और उसने अब अपने दिल से यह फैसला ले लिया था कि वह अपने परिवार की खुशियों के बीच किसी को भी नहीं आने देगी, इस बच्चे को भी नहीं। अगर आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।